जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो यहां पर सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के 29 मार्च 2022 के थर्ड शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं, जितने भी हमको मिल पाए यहां पर। और आपका एग्जाम रिव्यू करेंगे एफ शिफ्ट का, ठीक है। एफ शिफ्ट का सारे क्वेश्चन यहां पर देखेंगे जो भी मिल पाए हैं, और जो गलत क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं आप सभी के। यहां पर डेवलपमेंट का एंटोनिम्स पूछा था, होम रूल लीग के फाउंडर पूछे गए थे, चिपको आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहां पर आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एनडीए हो, सभी एग्जाम का रिव्यू एंड आपका नए अपडेट यहां पर दिए जाते हैं। तो यहां पर यह है अपना प्यारा टेलीग्राम, जिसका नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर ले टॉपर ज्ञान एकेडमी को, क्योंकि आपको यहां पर सबसे पहले मिलते हैं अपडेट। जैसे कि मैंने आपको पेपर भेज दिया कि आपका पेपर कैसा है था, यहां पर आपको पीडीएफ भेज दिया कि आपका जो 28 तारीख में टोटल जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे दे दिए आपको। 28 तारीख में पूछे गए सारे शिफ्ट ऑल शिफ्ट में, ठीक है। मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया, आप लोग इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें टॉपर ज्ञान एकेडमी के नाम से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन मिला था जिसका नाम है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। यहां पर आपका अन्नामलाई था, कंचनजंगा था, केटू था आपका, या फिर और भी क्वेश्चन यहां पर दिए गए ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपका आंसर होगा आपका अन्नामलाई, ठीक है। ये कहां पर आपसे बिकी और कितनी ऊंची है, तो अन्नामलाई है आपकी लगभग 2695 मीटर ये ऊंची है। और बात करते हैं यहाँ कहां पर है, यह है आपकी इडुक्की। इडुक्की कहां पर आपका केरल में, कहां पर आपका केरल में। तो आपके पूछ सकते हैं कि आपका जो सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, और ये कहां पर है, किन किन राज्यों में है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी होगी, गुरु शिखर होगी। और कौन सा है सबसे पुराना पर्वत आपको बताने कमेंट बॉक्स में, क्लास में मैंने आपको कराया है, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि होम रूल लीग के फाउंडर पूछे थे। यहाँ पर होम रूल लीग के फाउंडर पूछे थे। अगर पूछता कि जो होम रूल लीग है इसका नाम देता, ठीक है, तो वो अलग हो जाता। आपके यहाँ पर पूछे थे कि होम रूल लीग के यहाँ पर फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो की थी इन दोनों ने। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले की थी, इनकी अलग थी, और जो पॉपुलर हुई थी वो हुई थी किसकी, एनी बेसेंट की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका मैसिव का एंटोनिम्स पूछा था, ठीक है। मैसिव का एंटोनिम्स पूछा था। मैसिव का मतलब होता है आपका बड़ा, और इसका क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। छोटा क्या होगा आपका, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है बड़ा तो आपका गैंट हो जाएगा, यानी कि सिनोनिम्स आपका गैंट होगा, और स्मॉल क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा। अगला क्वेश्चन था कि बारूद किसका मिश्रण होता है, जो बारूद है वो किसका मिश्रण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, हमने आपको बताया था कि जो बारूद है वो किसका मिश्रण होता है, तो होता है आपका गंधक, कोयला, शोरा, ठीक है। तीनों का मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रोमीन का संकेतक क्या होता है, ठीक है। रासायनिक संकेत क्या होता है आपसे पूछा गया था। ब्रोमीन का आपका बीआर होता है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे किस चीज को, आपका बीआर होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ब्रोमीन का बीआर होगा। और यहाँ पर चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है। जो नेपाल है उसके राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है, आपका शीतल निवास है, या फिर सदन है, या फिर येन है, ठीक है, या फिर महल है, या फिर भवन, ठीक है। तो इसको पहले महल या फिर भवन कहते थे, अब इसका नाम चेंज करके अब क्या चल रहा है, शीतल निवास, ठीक है। ये शीतल निवास इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट होगा, शीतल निवास। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाता है कि प्रेरक, ठीक है, प्रेरकत्व का आपका मात्रक पूछा था, तो आपका आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हिंदी, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, हिंदी होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सेकंड शिफ्ट के। काफी लोग कहते हैं कि भाई गलत बता रहे, तो यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया आपके सेकंड शिफ्ट है। यहाँ पर भू आंदोलन कब हुआ था आपका, किसने किया था, कौन थे इसका सार्थक, आपके विनोबा भावे थे, और ये था आपका पेड़ों को बचाने के लिए। अगला है कि सबसे क्रियाशील तत्व यहाँ पर पूछा गया था, तो आपका फ्लोरीन होगा सबसे क्रियाशील तत्व। यहाँ पर पूछा था कि उबेर कप किससे संबंधित है, आपका बैडमिंटन से। आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है, आपकी हर्ट्ज होती है। सोने का संकेत आपका कितना है, एयू है। प्राकृतिक गैस कौन सी है, CH4 मीथेन, ठीक है। और साथ साथ अगर और भी ऑप्शन होते हैं, आपका ब्यूटेन, भी प्रोपेन, सारी की सारी आपकी प्राकृतिक गैस होती है। अगला क्वेश्चन आपका था यहाँ पर कि न्यूटन का सेकंड नियम था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। एक पूछा गया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कि ओजोन लेयर जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो किस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है आपका, तो यहाँ पर समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका था कि पलायन वेग से संबंधित आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपका होता है। आपका अगला था कि रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज की थी किसने, मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन था कि साधारण नमक का नाम क्या होता है, NaCl कहते हैं साधारण नमक को। आगे पूछा गया था आपका बॉक्साइट इज एन
आर्क ऑफ, ठीक है, बॉक्साइट आप किसका वो है आपका एल्यूमिनियम का। आगे तक कि एटॉमिक नंबर ऑफ O2, ठीक है, वो आपका ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है आपका था। यहाँ पर आगे पूछा गया था कि आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। कठोरतम धातु कौन सी थी, वो प्लेटिनियम होती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट वालों के, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के फिर से देखते हैं थर्ड शिफ्ट वालों का, यहाँ पर एनालिसिस करते हैं दोबारा से और जान लेते हैं यहाँ पर साथ साथ कि आपका जो एग्जाम था, एग्जाम का लेवल कैसा रहा, आपका एग्जाम कैसा आ रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज थर्ड शिफ्ट था। मैथ और रीजनिंग, आपका मैथ और रीजनिंग ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैथ और रीजनिंग आपका हाई हो चुके हैं। बात करते हैं साइंस, जीके, आपका इंग्लिश, तीनों के तीनों अभी इजी आ रहे हैं। कौन कौन से, साइंस, साथ में आपका जीके और इंग्लिश अभी भी क्या आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। बात करते हैं कि सेकंड सेक्शन बहुत इजी है, ठीक है, सेकंड सेक्शन बहुत इजी है, इनके लिए इजी लग रहा है, पता नहीं प्रीवियस ईयर टाइम से सेकंड सेक्शन में, ठीक है। फिजिक्स इजी एंड मैथ मॉडरेट यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, मगर मेरे को लगता तो नहीं है बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पर थर्ड शिफ्ट को बता रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, और यहाँ पर आपका साउथ इंडिया के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और यहाँ पर आपका होम रूल लीग के फाउंडर था। और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा गया था, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आया था। एक आपका सिनोनिम्स होता, आपका एक एंटोनिम से था डेवलपमेंट वाला, और 5 पैसेज से क्वेश्चन थे, 5 पैसेज के ऊपर क्वेश्चन थे। और यहाँ पर 6 फिलर, जिसमें से 2 प्रीपोजिशन से थे। 6 फिलर पूछे गए, इसमें से बहुत बड़ी बात है कि 6 फिलर पूछे गए, उसमें से 2 आए प्रीपोजिशंस के, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मैथ्स में ज्यादा एडवांस आ रहा है, तो आप लोग अपना एडवांस देख के जाएंगे, अच्छे से आराम से एडवांस करें। और यहाँ पर आपका एफ शिफ्ट में से सेक्शन फर्स्ट में साइंस इजी था, और मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा अप्स था, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपकी थोड़ी हाई हो चुकी है, आप उसको भी देखेंगे आराम से, क्लियर क्लास ले सकते हैं अनअकैडमी पर जाकर आपसे भी लोग हमारी, ठीक है, आपकी 8-9 बजे से लाइव होती है हर रोज। और यहाँ पर आपको मैथ्स तो समझो बहुत ही अप था, यानी कि मैथ्स जो है वो आपका हाई हो चुका है, आपका मैथ्स का लेवल आपका अप हो चुका है। आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को एक अच्छे से ले लेंगे। और यहाँ पर आपका देखिए सही बात, फर्स्ट सेक्शन मैथ्स मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। कोई मॉडरेट कह रहा है कि मतलब पहले से आपका हार्ड हो चुके हैं, ठीक है, पहले से आपका क्या है कि थोड़ा हार्ड हो चुके हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं, आपका आगे यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर इतनी यहाँ पर कही गई है। उसके अलग आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में।